गोविंदपुर से है। पटना नवादा जिला। आने जाने में आपको कितनी समस्या होती है यहाँ पे? बहुत समस्या, बहुत समस्या। बाल बच्चा से 5 रुपया खोजते हैं, इसका आता है पैसे तो क्या करें। कैसे चलता है आपका जीवन अब रिटायरमेंट के बाद? वैसे एक दूसरे को खेती कर देते हैं। तो अब क्या कहेंगे, सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है? और सरकार का 2003 में अगर हम लोग को बहाली हो जाता तो फिर आज समस्या नहीं। सरकार भी अनसुनी किए कि ले बुढ़िया में नौकरी दिए, 2 साल नौकरी दिए फिर जाओ। अब क्या अपील करेंगे सरकार से अपनी समस्या को लेके? हम लोग को पेंशन चाहिए कि बुढ़ारी काटी जाए। नंदकिशोर जी, आरटीआई को लेकर आप सक्रिय हैं और काफ़ी जानकारी आपने हासिल की है। क्या है पेंशन बहाली को लेकर जो मामला है, इस पर आपने आरटीआई से जवाब भी मांगा था, क्या कुछ है पूरा मामला? मामला ये है कि हम लोगों का पटना हाई कोर्ट से 1/7/2004 को ऑर्डर हुआ था। उस समय न्यू पेंशन का जन्म ही नहीं हुआ था और हम लोग 1/7/2004 को पटना हाई कोर्ट से जजमेंट हुआ। सरकार कुछ दिन इंतज़ार, वो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है एक शब्द है इन फोर्थ, मैंने पलक झपकते इनकी बहाली कीजिए, लेकिन सरकार पलक झपकाने में 12 बरस लगा दिया और अंत में सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के पक्ष में डिसीजन हुआ और एक हाई कोर्ट में जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से हम लोग का पटना हाई कोर्ट में रिट किए थे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, उसको एसएलपी को विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद यह कहते हुए विड्रॉ किया कि हम 34,540 शिक्षकों को बहाल करेंगे स्केल पर, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने नियोजन किया। तो हम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार एफिडेविट पर लिख के दी थी कि हम पुराने नियमों के तहत हम स्केल पर बहाल के लिए, ऐसा किया नहीं। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है हाई कोर्ट के ऑर्डर, जो मेन ऑर्डर है उसी को हिट करने के लिए वो ऑर्डर किया कि उसका आप कंप्लायंस करें। तो पटना हाई कोर्ट का यदि 1/7/2000 ऑर्डर का कंप्लायंस उसी समय हो जाता तो पेंशन बंद हुआ 1 सितंबर 2005 को, तो हम लोगों को पेंशन ऑलरेडी मिलता। लेकिन सरकार जानबूझ करके हम लोग बहाली 2012 में किया और पेंशन से वंचित रखा। बहाली आप लोग की लेट हुई है, आप और क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी इस मामले को लेकर पूरे? इस मामला के लिए समस्या यह है कि हम लोगों का केस पटना हाई कोर्ट में किया गया, उसमें और करीब करीब 14 बहस चला और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया डिसमिस कर दिया। लेकिन ऑर्डर में बहुत सी बातें ऐसी लिखी, उसमें 2003 से हम लोग का एडवर्टीजमेंट था। 2003 से उन्होंने चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि 2003 से इन लोगों को यदि नहीं दिया जाता है तो ये पेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए इनका सीनियरिटी 2003 से माना जाए। वो ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जो अभी 25/362 का ऑर्डर हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है, उसमें ये भी लिखा है, सरकार ने एफिडेविट करके कहा कि सबको पेंशन ना दिया जाए। जो लोग कोर्ट में आए हैं, जो पेटिशनर या इंटरवेनर के रूप में कोर्ट में अप्रोच किए हैं, उनको पेंशन दिया जाए। इस बात को लेकर जब हम यहाँ डिसमिस किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम बहुत सा कागज़ यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट में लगाए थे। जब लास्ट डिसीजन था उसमें मेनन साहब ने कहा था कि यदि आप जो भी आर्गूमेंट करने में नहीं कह पाए वो रिटेन में हमको दीजिए। तो हमने करीब 30-35 पेज का है, हमने सारी बिंदु पर चर्चा करके रिटेन आर्गूमेंट दिया। इन्होंने ऑर्डर में लिखा कि इन्होंने रिटन आर्गूमेंट दिया है लेकिन बहस नहीं किया, इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो उन्होंने लिखा डज नॉट डेल्ट विथ, बिना देखे सुने इन्होंने ऑर्डर पास किया, इसलिए आप इसको रिव्यू पटना हाई कोर्ट के लिए जाए। तो हम लोग यहाँ हाई कोर्ट में आए। यहाँ रिव्यू में अंतिम समय में फिर रिव्यू जब लगा तो माननीय न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह और अनिल कुमार उपाध्याय के कोर्ट में लगा। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जितने हम केस किए हुए हैं, हमारे साथ बहुत से लोग केस टैग करा दिए, उनको नोटिस किया, बेजाते सब नोटिस सर्व कराया। एक लाइन उन्होंने लिखा कि नोटिस कंप्लीट नहीं होगा तो स्वतः केस डिसमिस समझा जाएगा, लेकिन हमने टोटल
लोगों का नोटिस रिसीव करा करके उसका रेफरी कोर्ट में लगाया। फिर कोर्ट में केस हमारा शुरू हुआ और अनिल उपाध्याय और उस समय जज थे AP शाही थे। AP शाही ने ये कहा कि एडमिट कर दिया गया केस को। और जब हम स्टार्ट किए फिर पुनः, तब तक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में हम लोग कुछ नहीं कहे। और जो इसमें डिप्यूट थे जज साहब अनिल कुमार उपाध्याय जी, वो बीमार पड़ गए और आज तक हॉस्पिटलाइज हैं, आ नहीं सके, जिससे हम लोग की सुनवाई नहीं हो सकी। फिर हमने पुनः उस जुडिशियल ऑर्डर को, जिसमें ये कहा गया था कि अनिल कुमार उपाध्याय और चीफ जस्टिस सुनेंगे, उस ऑर्डर को हमने पटना हाई कोर्ट में पूरा चैलेंज किया है। उसी से संबंधित आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी और हम लोग उसी के प्रयास में लगे थे। तो सुनवाई अभी नहीं हुई है, तो अभी आप कैसे मान रहे हैं कि आपका काम नहीं हुआ? तो सुनवाई नहीं होने के कारण विलम्ब हो रहा है, इसके चलते हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। मतलब सरकार भी आप लोगों की नहीं सुन रही है क्या? नहीं सुन रही है। किन किन पदों पर बहाली का मामला था ये? ये सिर्फ शिक्षकों की बहाली का मामला था। 34,540 शिक्षकों की बहाली 2012 में हुई और पेंशन बंद हुआ 2005 में, जबकि हमारा जुडिशियल ऑर्डर है 1/7/2004। मतलब 12 साल से आप लगातार इसके पीछे लगे हैं। अब क्या आप कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि हम लोगों को न्याय मिले और न्याय के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। पूरे बिहार से जितने भी शिक्षक हैं, इसमें एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मधुबनी साहब। क्या पेंशन को लेके आप लोग लगातार केस लड़ रहे हैं? 12 साल, 13 साल, 10-10 साल हो गया। क्या समस्या है? क्यों नहीं सुन रही है सरकार आपकी? क्या कहेंगे? सरकार तो निगेटिव चल ही रही है, लेकिन कोर्ट पर पूरा आशा है, जो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। विलम्ब हो रहा है, इसमें कितनी समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? ढेर सारी समस्याएं हैं, असंतोष है, लेकिन नेता हमारे जो श्री नंदकिशोर ओझा जी हैं, उनके साथ पूरे बिहार उनके साथ पीछे खड़ा है। पूरी वफादारी से वो लड़ रहे हैं और सहयोग अभी कम आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि डेट पर पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। लेकिन वहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वकील को सब ला रहे हैं ताकि बढ़िया से बढ़िया बहस हो सके, हम लोगों के पक्ष में न्याय मिल सके। आप लोग रिटायर हो गए हैं, पेंशन भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से खर्च केस लड़ने का, कितनी समस्याएं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कहाँ से पैसे ला रहे हैं तब? कहाँ से, कैसे समस्याएं? आप लोग का जीवन यापन में कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? जीवन यापन में रोजमर्रा के जिंदगी बहुत ढेर सारी महंगाई का समय है। मजदूरी हो या काम करके, प्राइवेट काम करके, उसी तरह जैसे तैसे काम चल रहा है परिवार का। मतलब एक शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद मजदूरी करनी पड़ रही है। बहुत परेशानी। सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? सरकार से ही करें, हमें न्याय मिलना चाहिए। जब 2003 का विज्ञापन है, उस आधार पर तो पेंशन निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए, क्योंकि 2005 के बाद बंद किया गया। चंद पासवान, केसर बाबूलाल पासवान, ग्राम पोस्ट कसार, थाना यजरी, जिला शेखपुरा से आया हूँ। बाबा, क्या समस्या है पेंशन को लेके? आपको फिर बार बार आना पड़ता है पटना भी? हम लोगों को इसीलिए कि 2003 से हम लोगों को वैकेंसी हुआ था। उस समय हम लोगों ने अप्लाई कर दिए, उस समय से बहाली हम लोगों को नहीं किए। इसीलिए करके जो है हम लोग का जो अध्यक्ष है साहब, वो कोर्ट किए। कोर्ट में हम लोगों को आना जाना पड़ रहा है भविष्य के लिए, पेंशन के लिए। अब कैसे चल रहा है आपका जीवन यापन? पेंशन नहीं मिल रहा है। मजदूरी करके खाते कमाते हमारे लड़का लोगों भी वही करके खाता है। मतलब एक शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद मजदूरी करना पड़ रहा है। हाँ।